क्या भारत के हाथ से निकल जाएगा डोकलाम? क्या भूटान बैठ गया है चीन की गोद में? क्या है चीन की नई साजिश? चीनी कमांडर हिंदुस्तान के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल फाइनल असॉल्ट में, जो पूरी तरह से देश दुनिया की रक्षा, सुरक्षा और सामरिक मामलों से जुड़ा है। भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर डोकलाम इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। आखिर ऐसा क्यों है और डोकलाम को लेकर चीन ने क्या नई चाल चली है, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही बताऊंगा कि आखिर भारत के सबसे करीबी और मित्र देश भूटान का डोकलाम को लेकर अचानक सुर क्यों बदल गया है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस एपिसोड को आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि चीन के पैंतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने डोकलाम में क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। सबसे पहले बात भूटान के बदलते हुए सुर की। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि डोकलाम विवाद को सुलझाने में चीन भी भारत और भूटान के साथ एक साझेदार है। खबरें तो यहां तक आई कि भूटान जल्द ही चीन के साथ डोकलाम को लेकर समझौता करने की तैयारी कर रहा है। इस समझौते के तहत भूटान डोकलाम के विवादित इलाके को चीन को देने जा रहा है और उसके बदले में चीन भूटान के उत्तर में विवादित इलाके का एक बड़ा हिस्सा भूटान को दे देगा। यानी डोकलाम को लेकर चीन और भूटान लैंड स्वैपिंग करने जा रहे हैं। अगर भूटान डोकलाम को चीन को देने के लिए तैयार हो जाता है तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होनी लाजमी है। वो क्यों, मैं आपको थोड़ा विस्तार से आज बताना चाहता हूं। दरअसल वर्ष 2017 में चीन ने विवादित डोकलाम इलाके में एक सड़क बनाने की कोशिश की थी। डोकलाम करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है जो भारत के सिक्किम और भूटान के हा इलाके से सटा हुआ है। लेकिन इसका जो विवादित इलाका है वो करीब 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी चीन के मेरुगला और सिंचला पास से भारत के गायमुचिन तक, जिसकी लंबाई करीब 8 किलोमीटर और चौड़ाई 7.5 किलोमीटर है। और इसके बीच से बहता है तोरसा नाला, जिसे भूटान में अमुचू के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ भारत का सिक्किम है और दूसरी तरफ भूटान। इसके उत्तर में चीन यानी तिब्बत की चुंबी वैली है। यह चुंबी वैली डोकलाम में खंजर के आकार में घुसी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसी चुंबी वैली भी चीन के लिए एक कैंची के आकार से जुड़ी हुई है। डोकलाम वैसे तो भूटान का ही इलाका है, लेकिन चीन की हमेशा से एक गिद्ध वाली नजर इस पर लगी रहती है। जून 2017 में चीन अपनी चुंबी वैली से लेकर डोकलाम की जामफेरी रिज तक एक सड़क बनाना चाहता था। उस वक्त भारत ने ऑपरेशन जूनिपर लॉन्च कर इस सड़क का निर्माण रुकवा दिया था। हर हिंदुस्तानी के लिए यह एक बेहद ही गर्व की बात है कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि डोकलाम मुद्दे पर भारत चीन से आंख मिलाकर खड़ा था, और वो भी दूसरे देश भूटान में जाकर। चीन को उस वक्त जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस वक्त जो भारत के थल सेना प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, जो बाद में देश के पहले सीडीएस भी बने थे, उनकी अगुवाई में हमारे रणबांकुरे चीन की पीएलए सेना से पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जनरल बिपिन रावत ने उस दौरान चीन पर सीमावर्ती इलाकों में लगातार सलामी स्लाइसिंग का गंभीर आरोप लगाया था। विवाद के दौरान मैंने खुद सिक्किम से सटे नाथुला, चोला और डोकलाम के विवादित इलाकों के करीब से लेकर भूटान तक जाकर इस पूरे डोकलाम विवाद की कवरेज की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब डोकलाम भूटान और चीन के बीच विवादित इलाका है तो भारत ने इस मामले में क्यों दखल दिया। इसका जवाब यह है कि डोकलाम को लेकर भारत, चीन और भूटान में ट्राइलेटरल संधि है कि कोई भी देश बिना सहमति के यहां की वस्तु स्थिति यानी कि स्टेटस क्यू को नहीं छेड़ सकता है। पहला तो यह संधि का उल्लंघन था। दूसरा ये कि भारत और भूटान के बीच सुरक्षा समझौता भी है, जिसके चलते दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह था कि इस नई सड़क बनने से, यानी कि चीन की नई सड़क बनने से भारत की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता था। भारत किसी भी कीमत पर अपनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। चीन अगर यह सड़क बनाने में कामयाब हो जाता तो भारत के सामरिक तौर से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता था।
क्योंकि मेनलैंड भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ये एकमात्र छोटा सा स्ट्रेच है, जिसकी लंबाई करीब 200 किलोमीटर है और सबसे कम चौड़ाई 20 किलोमीटर है। इसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। ऐसे में अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन की जद में आ जाता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को खतरा हो सकता है। बस इसलिए भारत ने चीन की सड़क को तोड़ता नाला क्रॉस नहीं करने दिया था। इसके चलते दोनों देशों की सेनाएं 72 दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने रही थी, यानी कि फेस ऑफ था। भारतीय सेना की दृढ़ता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद ही चीनी सेना सड़क रोकने को तैयार हो गई और जब उसके थके हारे और निराश भरे सैनिक पीछे लौट रहे थे तो भारतीय सेना से तस्वीर न लेने की गुजारिश की थी। लेकिन चीन की कारगुजारियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कैसे? भारतीय सेना से पिटने के बाद अब चीन ने भूटान के साथ दोस्ती की पीने बढ़ाना शुरू कर दिया है। भूटान एकमात्र ऐसा देश था जिसके चीन के साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध ही नहीं थे। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के जरिए ही भूटान चीन से वार्ता करता है। लेकिन अब चीन ने भूटान पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। भूटान का चीन के करीब आने के पीछे ड्रैगन की दादागिरी भी हो सकती है, क्योंकि भूटान का चीन से करीब 450 से 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ऐसे में सीमा विवाद के लिए भूटान का चीन से पंगा लेना शायद ठीक नहीं लग रहा है। 2017 के बाद चीन ने डोकलाम के करीब तिब्बत की चुम्बी वैली और भूटान के इलाकों में जबरदस्त निर्माण कार्य शुरू कर दिए। इसमें मिलिट्री स्टेशन, हेलीपैड और सर्विलांस स्टेशन तो शामिल ही, साथ ही कुछ नए गांव भी यहां पर बसा दिए हैं, जिन्हें युद्ध की स्थिति में छावनियों में बदला जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि भूटान ने भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई मनाही नहीं की। इन निर्माण कार्यों का खुलासा हुआ सैटेलाइट इमेज से, जिन्हें समय समय पर अमेरिका की प्राइवेट सैटेलाइट लैब्स ने जारी किया है। ऐसे में भारत क्या करेगा? क्या भूटान वाकई डोकलाम चीन को देने जा रहा है? इस सवाल से पहले यहां एंट्री होती है भूटान नरेश की, जिन्हें भारत के बेहद करीबी माना जाता है। 3 अप्रैल को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिन के भारत दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से खास मुलाकात की। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भूटान नरेश अपने देश की सेना के सुप्रीम कमांडर तो हैं ही, उन्होंने दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज यानी NDC में 1 साल की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की पढ़ाई भी कर रखी है। पीएम मोदी की भूटान नरेश से मुलाकात के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन का हवाला भी दिया और कहा कि दोनों देश के बीच एक ऐसा अनोखा संबंध है जो प्रगाढ़ मित्रता, सकारात्मक दृष्टिकोण, आपसी विश्वास और एक दूसरे के लिए सम्मान पर आधारित है। डोकलाम में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर विनय क्वात्रा ने 2 टूक कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार की पैनी नजर हमेशा रहती है। विदेश सचिव ने बेहद नपी-तुली भाषा में डोकलाम विवाद, भूटान के संबंध यानी भूटान से संबंध और चीन की दादागिरी पर अपनी बात रखी। लेकिन जो उन्होंने नहीं बताया वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन से सड़क बनाने को लेकर वर्ष 2017 में जब भारत का विवाद हुआ था, तब उसके बाद से भारतीय सेना ने सिक्किम से सटी LAC और डोकलाम यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डोकलाम में अपनी पकड़ को बेहद मजबूत किया है। इसके तहत सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और नाथुला बॉर्डर से डोकलाम तक पहुंचने के लिए यानी कि अपने मिलिट्री व्हीकल्स को, टैंक्स को तेजी से मूवमेंट के लिए नई सड़कों का निर्माण किया गया है। पहले डोकलाम तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन आज महज 20 मिनट में आप डोकलाम तक पहुंच सकते हैं और भारत के टैंक भी वहां पहुंच सकते हैं। पूरी एक ब्रिगेड को वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि चीन ने अगर आंखें दिखाई तो भारत भी आंख से आंख मिलाकर ही जवाब देगा। स्थानीय मिलिट्री कमांडर्स को चीन से निपटने के लिए पूरी छूट दी गई है, यानी खुली छूट दी गई है और अपने हर ऑर्डर के लिए अब दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक यानी सेना मुख्यालय की तरफ ताकना नहीं पड़ता है। इसके अलावा डोकलाम विवाद के बाद से ही भारतीय सेना ने सीमा विवाद के दौरान पूरी स्ट्राइक कोर को बॉर्डर पर भेजने के बजाय इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, जिनको IBG भी कहा जाता है, उनका गठन शुरू किया ताकि दुश्मन को तेजी से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा आर्मी हेडक्वार्टर में भी तेजी से निर्णय लेने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जिसमें डिप्टी चीफ यानी उप सेना प्रमुख स्ट्रेटेजी का पद भी तैयार किया गया है, जो युद्ध की रणनीति बनाने में सेना प्रमुख की करीब से मदद करता है। अब सेना प्रमुख के अंतर्गत DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, DGMI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, DG ऑप्स लॉजिस्टिक और DG इन्फो वॉरियर ये सब काम करते हैं।
पहले ये सभी मिलिट्री ऑफिसर्स वर्टिकल में काम करते थे, यानी कि ये अपनी जो राय है वो सेना प्रमुख को जो रिपोर्ट करते थे वो अलग अलग देते थे या करते थे। मतलब साफ है कि डोकलाम विवाद के बाद चीन तमतमाया हुआ है, क्योंकि भारत की वीरता और कूटनीति के सामने चीन की एक नहीं चली। और कहीं ना कहीं वर्ष 2017 में हुए डोकलाम विवाद से मोदी सरकार की नीति भी सबके सामने आ गई कि भारत अब चीन के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि उसकी आंख में आंख डालकर जवाब देगा। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर कर सकते हैं। साथ ही देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या विश्लेषण आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि यह जानकारी या सवाल देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।